है नहीं। अभी नहीं है, प्रेस जमा हुआ है, मैं तुम्हारे हाथ से पता कर रहा हूँ, तुम्हें प्रेस जमा हुआ है, तुम्हें आना है। प्रेस का मतलब बेचना शिक्षक तुझे मुझे दिखाई नहीं देगा, तेरे बाल के भाग का 500 वाट, ठीक है, 500 गुना शिक्षण है, मतलब आपका 500 गुना, उससे अगले 500 गुना यानी कि 1000 गुना शिक्षण आत्मा है, ठीक है। इस आत्मा के साथ मलिकता का मिलाप है, जो काम क्रोध मद लोभ मोह की चादर है वो ऐसी चीज छपी हुई है, इसलिए वो प्रेत बना है और तेरे शरीर के अंदर धस गया है और अब तेरे शरीर पर तेरी इंद्रियों पर काबू करना चाहता है और पेट के अंदर बैठा है, तुझे आगंतुक उन्माद का रोग है, उसकी वेदना है, उसका कष्ट है, ठीक है। और तू इसलिए डॉक्टरों से कितने सालों से दवाई ले रही है और मैंने थोड़ी सी देर जाती है, तेरे पेट का बंद हो गया, इंजेक्शन लगाया तो दवाई, मुझे बस आते रहना है, ठीक है। शास्त्रोक्त विधि से, एलोपैथी विधि शास्त्रोक्त विधि की कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके आगे वो गोबर भर है, क्या है, गोबर भर है। क्योंकि ज्यादातर लोग केवल शास्त्रोक्त विधि से ठीक होने वाले 90% लोगों को, तो उनको जरूरी नहीं है, उनको एलोपैथी में सर्जरियां कराते फिरे, उनको जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि कितने लोग घुटनों के ऑपरेशन से बच चुके हैं संग्राम में, कितने लोग कमर के दर्द के ऑपरेशन से बच चुके हैं कमर के, और कितने लोग पेट की नसोलियों के दर्द से ऑपरेशन से बच चुके हैं। तो आते रहना है, आपको सब लोग दे रहे हैं, चलिए आपको क्या अटैक आया था, अटैक को मेरा रोग नहीं होता, वैसे अटैक अगर इसके कारण दर्द होगा मान के तो उसको भी डॉक्टर अटैक बता के आपका ऑपरेशन कर सकता है। बाईपास सर्जरी कर दी तो अब मेरे पास इसका इलाज नहीं है, मुझे तो फिलहाल ये बताइए आपको दर्द का है, अभी दर्द का है, अभी दर्द का है, काम में ही दर्द है, तो वैसे नाड़ी का भी चलते चलते क्या होता है, झंझनाट होता है, ऐसे होता है, तो नाड़ी मेरा जो होगा वो मैं निकालूंगा घर से, घबराइए नहीं। हाँ जी बोलिए। हाँ बहुत थका हुआ, अभी क्या हुआ है? हमारा ही तो है, आप तेरे नजदीक हो जाओ, हमने आप चेक करके जय संजय बोलो, तुम्हें देखता है एक इसके परहेज करो, आप दवाई खाने अभी इधर हो जाओ भाई, आगे ना समझ, किसी भी कभी भी कोई भी रोग हो जाए तो वो कम खाने से ठीक होता है, कैसे ठीक होता है, कम खाने से, सात्विक भोजन से ठीक होता है, वो मांसाहारी भोजन से तो ठीक नहीं होता। अगर मांस का आहार इतना अच्छा है तो वो सारे रोग ठीक क्यों नहीं कर देता, बताइए आप मुझे, बोलो भाई मांस के आहार से ठीक होता है। अरे वो ये कह रहे हैं पहले सब सात्विक भोजन करते थे तो क्या युद्ध नहीं लड़ते, बोलो भाई मांस के आहार में क्या ताकत है, देखिए मांस के आहार में ये ताकत है, अगर कोई बीमार हो जाए और वो मांस भक्षण करता रहे, मांस को खाता रहे और अपनी बुभुक्षा मांस के भक्षण से शांत करे तो वो एक दिन मर जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि वो सबसे गरिष्ठ भोजन होता है, क्या होता है, गरिष्ठ। सात्विक भोजन से मन को शांति मिलती है, मन ऊपर के आयामों की तरफ भागता है और मन आपको अच्छे सपने दिखाता है ना। चलिए आते रहना बेटा, और बोला बेटा और तो सब बोले, पहले ये भी काली थी, इसका पहले नंबर आया था, काली थी पहले नहीं होगी, ऐसी थी सामने देखो। हाँ क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, घबराहट महसूस हो रही है, दर्द का है, तो घबराहट तो मेरे सामने खड़े होके वैसे ही अच्छे अच्छे प्रेतों के पसीने छूट जाते हैं, पता नहीं है तुझे, ताली हो जाओ। सपना तो मैं भी देखता हूँ, तुम अलग से नहीं देखते, सपने से नहीं डरना, ठीक है। हाँ सपने में कोई सिर भी काट दे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, जाओ
हाँ जी, देखो तुम्हें अभी क्या हो रहा है बस तुम्हें ये बता। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो उसके लिए हवन करेंगे सारा का सारा और रोज खत्म हो जाएगा। नाम बोला बता, भैया से बात करो। हाँ क्या हो रहा है, कहाँ है, अभी कहाँ हो रहा है दर्द, अब नहीं हो रहा, तालियां बजा। उंगलियां किसकी हैं, तो फिर तेरे पे क्या जोर पड़ रहा है भाई, ये उंगलियां अपनी काटती है, जोर इसमें पड़ रहा है, क्यों उंगलियां तो इसकी है, क्यों काटती है, अंदर से घबराहट सी उठती है, घबराहट सी थोड़ा ये आगंतुक उन्माद है बच्ची को, ये भर गया है इसके अंदर, उंगलियां काटती है, घबराओ। आंखें बंद करें, देख रहे हो कौन सी क्लास में, आंखें बंद करें, आंखें बंद कर बेटा, कुछ नहीं करेंगे हम, वो तुझे नहीं उसको मारा है। हाँ हाँ दिमाग को आ गया, माँ से बेटियों को आता है उन्माद, ऐसे नहीं आता है। ये चौक चौराहे का होता तो 4 बार में वैसे हो चुकी होती है। लड़की धूप पाने लग रही है, शर्म नहीं आती तुझे? डॉक्टरों ने क्या रोक बताया तुझे? कौन पीछे डॉक्टरों ने क्या बताया तुझे? कौन कौन सा टेस्ट हुआ? ये दर्द काम कम हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है। ये देखो ये शरीर में तत्व जमा हुआ, क्या करेंगे हमारे बच्चे जब उसको अभी से तत्व रखते हैं, अभी से उनको निगेटिविटी ने परेशान करना शुरू कर दिया है, उनके शरीर को उन्होंने आहरण कर लिया है, उनके शरीर में अनाधिकार प्रविष्टि पा ली है। क्या करेंगे हम और क्या करेंगे हमारे बच्चे, इसमें हमारी कमी है। हम जिसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास समझते रहे, वो हमारी प्राचीन विद्या थी, वो हमारी शाश्वत विद्या थी, वो हमारी वैदिक विद्या थी, जिसके बारे में अथर्ववेद में लिखा कृत्या कांडम, और एक जगह नहीं लिखा, कई जगह लिखा हुआ है। और हम कहते हैं कि हम वेद को मानने वाले हैं, और वेद को मान ही नहीं रहे हैं, और वेद मान भी रहे हैं तो उस महर्षि के भरोसे, दयानंद के भरोसे, जिसने इस पेज का खुलासा ही नहीं किया। उस महर्षि दयानंद ने तो ये तक नहीं बताया कि जो नेपच्यून प्लूटो है वे अश्विनी कुमार है, दोनों साथ साथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये रहस्य मनु भैया ने खोले हैं, और पता नहीं कितने रहस्य अभी ब्रह्मांड के खुलने वाले हैं। जय शनिदेव सर को। आंखों में देखो मेरी में, देखा ऐसा सुन नहीं रहता तो तेरे समझने की शक्ति कम नहीं होगी, ये तेरी है, पढ़ने का मन नहीं करता, उच्चाटन रहने लग गया। ठीक है, जैसे ही किताब लेके बैठती है भाग जाने का मन करता है किताब को छोड़ के, और फिर कहाँ से करेगा जब शरीर लड़की के शरीर के अंदर प्रेतोन्माद हो जाएगा। तो महर्षि चरक झूठ बोल रहे हैं, महर्षि वाघ भट्ट झूठ बोल रहे हैं, महर्षि झूठ बोल रहे हैं, हमारे पुराण झूठ बोल रहे हैं जी, हमारे भगवान के साथ भूत प्रेत चलते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। वो है जी, गणेश जी ऐसे सब विघ्नों का नाश करते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे ऋषियों ने झूठ बोला है, जिन्होंने आंख बंद करके यहाँ से बिना किसी दूरबीन के बुध की दूरी गिना दी, चंद्रमा की दूरी गिना दी, सूर्य की दूरी गिना दी, कौन किससे कितनी दूरी पर है, बृहस्पति कितनी दूरी पर है, और बुध बृहस्पति से 2 लाख योजन दूर है, बृहस्पति बुध से, ठीक है, और शनि बृहस्पति से 2 लाख योजन दूर है, ठीक है, और कईयों की 1-1 लाख योजन की दूरी है। ये गलत बोल रहे हैं हमारे ऋषि महर्षि, कौन कह रहा है गलत बोल रहे हैं?
ठीक है, जो कह रहा है गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब वो पोप लीला में शामिल है, इसका मतलब वो अंग्रेजियत का शिकार है, इसका मतलब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वारिस है। ठीक है, वो हमें परेशान कर रहा है, उसकी शिक्षा दीक्षा गलत हुई है और उसकी शिक्षा में कुछ नहीं है आज के युग में। आज की शिक्षा देख लो, बोला भाई शिक्षा पढ़ ली, माँ बाप का अवमानना करे, माँ बाप की हत्या कर रहे, ये शिक्षा पढ़ ली, IAS बन गया, बोला देश को लूट के खा रहा है, सारा पैसा बर्बाद कर दिया देश का और देश को लूट के खा रहा है, गंदी गंदी नीतियां बना रहा है, खुद रिश्वत खा रहा है, रिश्वत खाने के मार्ग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, शमशान की भी नींव की खुदाई हो तो इस भारत का ऑफिसर रिश्वत खाने से बात नहीं आएगा। ये शिक्षा, ऐसी शिक्षा को मैं तो अपने बच्चे को दिलाऊंगा नहीं, मैंने घर बैठा दिया, तू शिक्षा बच्चे हनुमान चालीसा पढ़, यही शिक्षा है। हनुमान चालीसा पढ़ाओ अपने बच्चों को और मंगलवार का व्रत कराओ, वे दारू नहीं पिएंगे। आज की शिक्षा ऐसी है, दारू पीना सिखाती है, नशा करना सिखा रही है। क्यों जी, ऐसी शिक्षा लेके हम क्या करेंगे? हमारी गुरुकुल की शिक्षा अच्छी, जिसमें सवेरे वेद का 2 घंटे पाठ करोगे आप, आपका बच्चा नहीं समझे, आपकी इस इच्छा ने कि हमारा सब कुछ जो है महान हो जाए, हम इस दुनिया में सबसे अमीर हो जाए, इस इच्छा नहीं आपके आपके बच्चों को आपसे दूर कर दिया। अंग्रेजी स्कूल 2.5 साल का बच्चा जो अभी माँ की गोद में खेलने लायक है, उसको अंग्रेजी स्कूल ले जाते हैं, टट्टी हम उठा लेंगे, पेशाब हम उठा लेंगे, तुम पैसे कमाओ, हमारा भाई घर बच्चे जाओ। कौन सी शिक्षा पढ़ी तूने? जब तेरे अंदर दोष आ गया, क्या ये वेद मंत्रों का पाठ करती तो ये लड़की इस तरह बीमार हो सकती थी? क्या इसको आगंतुक उन्माद परेशान कर सकता था? बताइए। और थोड़े दिन बाद ऐसे चिल्लाने लग जाएगी जैसे ये चिल्ला रहा है वो करके, फिर क्या होगा? है जी, एक टाइम में मन बुद्धि पे कब्जा हो जाएगा। किस पे कब्जा हो जाएगा? अभी शरीर पे कब्जा होगा। जय शंकर बोलो, अब आती रहे, जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची बताओ सारी दुनिया को भी मुझे ऐसा रोग है और मैं ठीक हो गया, बनू भैया ये ठीक क्यों नहीं होगी? ये उठाना नहीं सकता। ठीक है, हम इससे पूछवाते हैं, ठीक होगी? तू कैसे कह रही है ठीक होगी? तेरे पास ऐसा कौन सा बल और विश्वास है? काहे झूठ बोलते हो भाई? क्या बल और विश्वास है आपके पास? आप काहे झूठ बोलते हो? तो आप कल ठीक हो गए और 12 साल पहले अरे अरे, और उसको हुआ क्या था, उनको हुआ क्या था, ये वो हॉस्पिटल में थी, दोनों पैर सुन हो गए। अचानक जिनके गांव में एक महिला थी, वो हाथ सुन के बता देती थी निगेटिविटी परेशान क्यों नहीं करती है। उस महिला ने इनका साथ दिया और इन्होंने उनको कहा कि तुम्हारे आसपास के एरिया में जो भी सबसे छोटा भक्त हो भगवान का, उसको अपने घर बुला लो और इसके भूत प्रेत। इन्होंने पूछा भाई आप ही निकाल दो, बोला मैं बुढ़िया हो गई तो ये मुझे मार डालेंगे। आगे ये हॉस्पिटल से वापस लेके आया, हॉस्पिटल से वापस लेके आए, हॉस्पिटल में 4 दिन रही, कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने 4 दिन इन्हीं के घर में बैठ के इसको पास लिटा के मैंने 4 दिन लगातार जप किया। और एक दिन मैंने और इनके पतिदेव ने देखा कि इसके दोनों अंगूठे हिले, मुझे वाइब्रेशन हुआ, शक्तिपात हुआ और मैं समझ गया भगवत कृपा हो गई। और मैंने इसको तभी कह दिया तू 2-4 दिन में चलने लगी, और वही काम हुआ, ये चली और सारा काम हो गया। आज इसके बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे हुए नहीं थे तब शादी हुई। 14 साल हो गए, मतलब ये झूठ बोल गई 2 साल का। 14 साल पहले ठीक हुई थी, फिर से काली। ऐसे उदाहरण कहाँ मिलेंगे भाई कहीं?